आने वाला समय में उसके माँ पे भी, मनीष कश्यप के माँ पे भी कोई गाना गा देगा, उसके बेटी बहन पे भी गाना कोई गा देगा, तो माफ उसमें भी करना, जाके प्रमोट करेंगे। माफ करना होगा उनको। बिल्कुल माफ करेंगे। ब्रांड बिहार क्या बनाएंगे, ऐसे गाना गवा के, ऐसे गाना को प्रमोट करके अब ब्रांड बिहार बनाना चाहते हैं। बिहार के जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। वही लड़की आरोप लगा रही है ना, बोल रहे हैं ना कि अच्छे गाना गाए हैं हम उन पे, उस समय तो ये नहीं आए। माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप पूजा पांडे को माफ कर रहे हैं गलत गाना गाने पे, तो आपको बलात्कारियों को भी माफ करना पड़ेगा, आपको मर्डर करने वाले को भी माफ करना पड़ेगा, बैंक लूटने वाले को भी माफ करना पड़ेगा। कि कोई, इससे साफ साबित हो रहा है कि मनीष कश्यप गलत चीजों को प्रमोट करते हैं, और मनीष कश्यप कहीं से भी सही नहीं है। जब उस लड़का का 17,000 व्यूज था, तब ये लाइव आके इसको प्रमोट कर दिए, और लाइव में बोलते हैं कि हमारी बेटी जब ये गाना सुनत हुई तो क्या कहत हुई। अरे जब आप लाइव आके उसका गाना आने के बाद, जब लाइव आके आप रोते हैं, वो रोते हुए वो अगर वो वीडियो देखती होगी तो क्या बोली होगी कृति, क्या हमारा बाप इतना कमजोर है कि एगो छोट मोट कलाकार हमरा पे गाना गा दले से ओकरा के कुछ ना करत है। कहां से कजड़ा मांगौले बारू, गजड़ा सजौले बारू हो, जाना तो ना रही तू सिखौले बारू, पगला बनौले बारू हो। अरे दिल ना लगैती राम, धोखा नाही खैती हो या हो, रतिया भतकिया लेके आसुना बहैती हो या हो। काहे पगलाइल बारू, मरद छोड़ के आइल बारू, काहे पगलाइल बारू, मरद छोड़ के आइल बारू, उहे नु हबे तोहर दुनिया जहान हो। तो लड़किया कहती है कि तुहरा बिना हम जी नहीं पाई, तू ही हबा मोरा भगवान हो, ये हो तुहरे में बसेला परान हो। उनका आरोप है कि दूसरे तरह से वो कुछ गलत किए। दूसरे तरह से वो बोल रहे हैं कि हवस के नजर से देख रहे थे, कोरियोग्राफर बता कुछ और रहा था, जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जहां तहां हाथ डाल रहे थे। तो गाना तो रिलीज हो गया है, अब गाना में कहां कहां उनकरा के पकड़ ली है, कहां कहां का कोई नहीं है। एगो ढोरी चाटे वाला से लेके ढोरी चटना तक मतलब हो जाता है, तो उसपे सब मीडिया पहुंच जाते हैं। जितना व्यूज नहीं जाता है, उससे ज्यादा लोग इस सजा के इंटरव्यू कर लेते हैं। यार क्या मतलब हो जाता है। आप तो अदर स्टेट में जाएंगे तो हमारा क्या इज्जत, क्या वैल्यू रह जाएगा। यही लोग तो रिप्रेजेंट करते हैं जो अपने आप को, कहाँ इज्जत है, कहाँ इज्जत है। कोई पूछता है कि कहाँ से आया है, तो बिहार से, तो ऐसे दृष्टि से देखता है। यही लोग बदनाम कर रहे हैं ना, जो बोलते हैं कि ब्रांड बिहार बनाना है, अच्छा करना है, बिहार के लिए कर रहे हैं, बिहार के पैसे, हमारे नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने सारे मॉडल थी उस दिन भी, 3-4 मॉडल थी, वो लोग तो आरोप नहीं लगाए कि उसके साथ जबरदस्ती हुआ है, कुछ और हुआ है। इसी के साथ क्यों हो गया। एक तो क्या बोले, एक तो शरीर इसका इतना बदबू कर रहा था, कैसे कैसे करके एक गाना निकाले हैं। ऑर्केस्ट्रा के लड़की सब नहीं होती है उस प्रकार की, हमको पता है। लगता है 2-3 साल से नहाई नहीं थी, फिर भी कैसे कैसे करके एक गाना निकाले हैं। और अभी के जमाने में जो 3-4 साल से जब यूट्यूब का आया है, तब से जब अश्लील लोग गाने लगे हैं, तो कुछ जो अपने आप को यूट्यूबर जो है अपने आप को पत्रकार समझ रहे हैं, उनका भी गलती है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं बिहार खबर। मैं हूं सुभाकर आर्या। अभी हमारे साथ भोजपुरी के सिंगर बीरू किशन जी है हमारे साथ में। और आप लोग को बता दें कि बिहार में लगातार कुछ महीनों से अश्लील गाने आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। इस मुद्दे पे भी और कुछ और मुद्दा है जिस पे हम बातचीत करेंगे इनसे। चलिए, सबसे पहले आपको बिहार खबर में स्वागत है। आपका भी स्वागत है, और बिहार खबर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अच्छा, आप लगभग कितने सालों से भोजपुरी जगत में काम कर रहे हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री में तो लगभग प्रोडक्शन लाइन से हम 2014 से ही थे, लेकिन सिंगिंग करना हम शुरू किए हैं 19 से। प्रोडक्शन लाइन में भोजपुरी के जितने भी कलाकार हो गए, हमारे दिनेश भैया हो गए, खेसारी जी हो गए, पवन जी हो गए, मनोज भैया हो गए, सबके साथ प्रोडक्शन का हम लोग काम किए थे, और सब लोग पारिवारिक संबंध है और सब लोग अच्छे से जानते हैं। स्ट्रगल था क्योंकि उस समय हमारा फाइनेंशियल इतना मतलब हार्ड नहीं था, स्थिति सही नहीं था कि अपने पैसा लगा के गाना गा सके। अपने आप को, घर को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए वो सब करना पड़ता था। और प्रोडक्शन करते करते फिर अपने आप में लगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पीछे आए हुए जो कलाकार हैं आगे जा रहे हैं, तुमको सिंगिंग करना है, एक्टिंग करना है,
और उस समय बालवीर सीरियल हुआ करता था। तो मुंबई में देव जोशी थे, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड थे जो बालवीर का एक्टिंग करते थे। हम वहाँ पे ऑडिशन देने भी गए थे, 2012 में ही गए थे। तो ऑडिशन में सिलेक्शन भी हो गया था, और उस समय स्पोकन इंग्लिश मेरा बहुत कमज़ोर था और कुछ सीन था जो इंग्लिश की वजह से ही देना था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर हम वापस आ गए थे, तो प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिए थे। तो फिर फैमिली को चलाते 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 लगा कि नहीं, अब करना चाहिए, तो फिर सिंगिंग स्टार्ट किए हैं। और तब जब से गाना गा रहे हैं, लोग प्यार दे ही रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है। ना आज तक अश्लील गाए हैं, ना जातिवाद गाए हैं, ना जिलावाद गाए हैं। मेरा एक कड़वा सवाल है। आप जब से भोजपुरी इंडस्ट्री में है तब से कितना अश्लील गाना गाया है? एक भी नहीं, रिकॉर्ड नहीं है। देवी गीत कौनो गाना अश्लील है ही नहीं खे हमार। मतलब भक्ति गाना भक्ति गाना भी गनी है, भक्ति बा, छठ के बा, होली के बा, हर सीजन के गाना। ये पूछने का मेरा कारण ये यहाँ है कि अभी कुछ महीनों से छोटे छोटे कलाकार जो कि अभी आ रहे हैं इस भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो कहीं ना कहीं भोजपुरी का एक मर्यादा को लांघते हुए और अश्लील अश्लील एकदम जो अपने माँ बहन के साथ नहीं सुन सकता, अपने फैमिली के साथ नहीं सुन सकता, वैसा गाना गा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो वैसे लोगों को हम ये बोलना चाहेंगे कि गलती बहुत जगह से है। पहला, हमारा संस्कार, हमारा गांव का संस्कार, हमारे गांव बहुत अच्छे नदी किनारे हैं, हमारे गांव के सभी लोग सपोर्ट करते हैं, सभी घर के लोगों का संस्कार अच्छा है। हमारे संस्कार में ऐसा है कि कभी भी किसी को न गाली गलौज, वो इस प्रकार का संस्कार दिया ही नहीं गया। हम अगर गलत गाना गा देंगे ना, तो सबसे पहले हमारे गाँव के 2-4 लोग कॉल करके ऐसे कैले बारे थे, ई कैले बारे, तुरंत 4 गो सुना दिए। लेकिन वो लोग क्या है ना, सिंगर में तो गलत है, कुछ ऑडियंस में भी है कि वैसे गाना को प्यार देते हैं। और अभी के जमाने में जो 3-4 साल से जब यूट्यूब का आया है, तब से जब अश्लील लोग गाने लगे हैं, तो कुछ जो अपने आप को यूट्यूबर जो है अपने आप को पत्रकार समझ रहे हैं, उनका भी गलती है। और कुछ लोग जो भोजपुरी के अश्लीलता का ठेकेदारी लेके बैठे हैं भगाने का, उनका भी गलती है। ये गलती इसलिए है, ये हम आपको समझा देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग अश्लीलता पे आते हैं, 10 एपिसोड बनाते हैं। कोई भी अश्लील गाना गाएगा, वीडियो बनाएंगे, जाके इंटरव्यू लेगा, तो नया नया कलाकार सब है ना, कहते अरे यार फलाना अश्लीलता पे गइलस हो, उतना मीडिया गइलस हो ओकरा के इंटरव्यू लेवे खातिर, हमहू गावतानी, हमहू ओकर माई बहन के गाली देम, हमहू ओकरा पे गाइब, हमरो लगे मीडिया आई है। ई लालसा में नया नया सिंगर सब ना अच्छा गाना छोड़ के अश्लील गा रहा है, और इसको प्रोत्साहित कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कुछ यूट्यूबर। वैसे लोगों के पास जाके इंटरव्यू ना आप जाइए, ना आप इंटरव्यू लीजिए, ना उसका मनोबल बढ़ेगा। आप अच्छे लोगों के पास जाइए ना। भोजपुरी में बाबुल जैसे मूवी बना है, अच्छे अच्छे मूवी बना है, अवधेश मिश्रा जी बना है, जिससे रुआ खड़ा हो जाता है, उसका कोई भी मीडिया आज तक प्रमोशन नहीं किया है, आज तक उस पे कंट्रोवर्सी नहीं किया है। एगो ढोरी चाटे वाला से लेके ढोरी चटाना तक मतलब हो जाता है, तो उस पे सब मीडिया पहुंच जाते हैं। जितना व्यूज नहीं जाता है, उससे ज्यादा लोग इस सजा के इंटरव्यू कर लेते हैं। यार क्या मतलब हो जाता है? आप अच्छे गाना का भी प्रमोशन, अच्छे गाना का भी इंटरव्यू ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आप अच्छे गाना क्यों गा रहे हैं, आप ठेका लिए हैं भोजपुरी का अश्लीलता भगाने का। उस प्रकार से भी तो चिल्ला के कर सकते हैं। सिर्फ अश्लीलता में ही चिल्लाने से इंटरव्यू हो जाएगा क्या? साफ सुथरा में भी तो कर सकते हैं। लेकिन नहीं, जितना गलती सिंगर का है, उतना कुछ यूट्यूबर का और ऑडियंस का भी है जो ऐसे गाना सुन रहे हैं। हम तो आज तक नहीं गाए हैं अच्छा गाना। शिल्पी इतना अच्छा अच्छा साफ सुथरा गाना गा रही है, उसका बज रहा है। आज तक अश्लील गाना हम नहीं गाए हैं, शिल्पी भी नहीं गाई है, बज रहा है गाना ना जी। अच्छे गाने भी बज रहे हैं, तो अच्छे गाने गाइए, अच्छे गाने को प्रमोट कीजिए, और अपने माँ बाप का संस्कार भी देखा कीजिए। उसके परिवार जो ऐसे गाना गा रहे हैं, उनके फैमिली, उनके गाँव वाले कैसे हैं जो ऐसे गाने वालों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी तो देख रहे हैं इधर 2-3 दिन से ऐसा ऐसा गाना मतलब आ रहा है कि वो हम कहीं गुनगुना भी नहीं सकते हैं। कहीं सुनते भी है तो अगर उस रास्ते से जाते हैं तो फिर उसको वो रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता से जाना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करने के फिराक में ही लोग हैं। भोजपुरी भी बदनाम हो रहा है भैया, बिहार बदनाम हो रहा है, हमारा समाज बदनाम हो रहा है, हमारा कल्चर बदनाम हो रहा है। एक बात बताइए, तमिल, तेलुगु, मराठी मूवी अगर देखते हैं, चाहे गाना सुनते हैं, बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे परिवार है, बहुत ऐसे घर वाले हैं, औरत, लेडीज, मर्द जो भी है, जो अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं। वो अगर अदर कल्चर को वीडियो के माध्यम से, गाना के माध्यम से देखते हैं, तो यही ना कहते हैं कि वहां का कल्चर ऐसा है। तो अदर स्टेट वाले हमारे बिहार को देखते होंगे, बिहार के गाना को, बिहार की स्थिति को देखते होंगे, तो क्या बोलते होंगे? बिहार वाले ऐसे ही है,
तो अदर स्टेट में जाएंगे तो हमारा क्या इज्जत, क्या वैल्यू रह जाएगा? यही लोग तो रिप्रेजेंट करते हैं जो अपने आप को कहाँ इज्जत है, कहाँ इज्जत है? कोई पूछता है कि कहाँ से आया है, तो बिहार से, तो ऐसे दृष्टि से देखता है यही कि लोग बदनाम कर रहे हैं ना, जो बोलते हैं कि ब्रांड बिहार बनाना है, अच्छा करना है, बिहार के लिए कर रहे हैं, बिहार के पैसा से ये लोग जी रहे हैं, बिहार के जो भी व्यूज दे रहे हैं उनके वजह से इनका घर चल रहा है, लेकिन बिहार के लिए कोई नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा गाना बनाइए, अच्छा अच्छा चीज को दिखाइए। भोजपुरी का जितना भी मूवी है आप उठा के देख लीजिए, जितना भी मूवी है, घुमा फिरा के विधायक, एमपी, एमएलए, क्रिमिनल के बेटी बहन होता है, उससे फाइट करते हैं, उससे लव करते हैं, 10 वो गाना गाते हैं और लेके भागते हैं, कहानी एंड। इससे ज्यादा कोई स्टोरी नहीं होता। हिंदी के जो जितने भी हैं सब हमारे बिहार के स्टोरी बना के, गैंग्स ऑफ वासेपुर, सुपर 30, भोजपुरी बिहार के कहानी बना बना के मेडल ले चुके हैं, लेकिन इन लोग के पास स्क्रिप्ट ही नहीं है। कहां से बिहार का विकास करेंगे ये लोग, बिहार की स्थिति को दिखाएंगे? अच्छा, जैसे इधर कुछ दिन से पत्रकारों के ऊपर भी गाना गाया जा रहा है। जहाँ तक कि अभी हाल फिलहाल की हम बात बोल रहे हैं, पूजा पांडे जो है एक बेतिया के सिंगर है, उन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर कुछ ऐसा वर्ड का यूज किया है जो कि हेडफोन में भी सुनना वो एक तरह से गुनाहे लगता है। और जहाँ तक यह पत्रकार को एक बदनाम करने के फिराक में है। देखिए, उसका चर्चा कर दिए ना, वहां पे लोग पहुंच गया ना, कितना मीडिया वाला पहुंचा है? बहुत पहुंचा, लेकिन हम लोग नहीं पहुंच खुद जिनके पे बनाया गया है उसके भी रिपोर्टर गए हैं, प्रमोट किए हैं। काहे भाई? काहे गए हैं आप? किस लिए गए हैं? प्रमोट करने का मतलब गलत चीज का तो प्रमोट कर ही रहे हैं ना। आप अच्छे चीज को तो नहीं दिखा सकते, अच्छे चीज भोजपुरी में बन रहा है, आप अच्छी चीज के पास जाइए ना। मनीष जी का कहना है कि वो जो लड़की गाई है वो गरीब है, उसके दिल में छेद है, मतलब उसके इलाज कराने खाने के लिए पैसा नहीं है, तो हम माफ कर देते हैं। माफ करना ये उचित ठीक है, तो बिहार में बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीब है, उसका स्थिति खराब है, वो किसी का रेप कर दे रहे हैं, किसी का मर्डर कर दे रहे हैं, किसी को गोली मार दे रहे हैं, उनको भी माफ कर दीजिए, उनका भी घर का स्थिति सुधरवा दीजिए। क्या दिक्कत है? बहुत ऐसे लोग हैं ना जी, पैसा के लिए मर्डर कर रहे हैं, बैंक लूट रहे हैं, आप जाइए ना, उनका भी मदद कर दीजिए। उनके भी घर में किसी न किसी का किडनी फेल होगा, किसी न किसी का छेद होगा, कर दीजिए। बहुत सारे लोग हैं, बढ़ाइए अपराध को। मतलब माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप पूजा पांडे को माफ कर रहे हैं गलत गाना गाने पे, तो आपको बलात्कारियों को भी माफ करना पड़ेगा, आपको मर्डर करने वाले को भी माफ करना पड़ेगा, बैंक लूटने वाले को भी माफ करना पड़ेगा। कि कोई भी शौक से बैंक नहीं लूटता है, कोई भी शौक से किसी का मर्डर नहीं करता है, कोई भी शौक से कहीं जाके चोरी नहीं करता है, और कोई जन्म लेते ही वो नहीं बनता है, उसको हालात उसका मजबूरी बनाता है, तो आप उसको पूरा कीजिए। बहुत सारे देख रहे हैं मीडिया वाले वहां पर जाकर पर्दाफाश कर रहे हैं कि कोई ऐसा बीमारी नहीं है, इसको दिल में छेद नहीं है, फिर भी मनीष जी अपने मतलब देह निकालने के फिराक में वो मतलब झूठा बोल रहे हैं कि हाँ इनके बेटी के दिल में छेद है, इसलिए हम इसको माफ करते हैं, एक बार माफ करते हैं। वो तो खैर जांच का विषय है, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, उसके दिल में छेद है कि नहीं है, और है भी तो किस प्रकार से हम उससे कोई लेना देना। अगर दिल में छेद है तो मदद करना एक अलग तरीका है, आप सपोर्ट कीजिए, लोगों से मदद करवाइए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अश्लील गाना गाएंगे तो हम उसका प्रमोट करेंगे। पूजा पांडे का कहना है कि हम इसके पहले भी उनके ऊपर अच्छा अच्छा गाना गाए हैं, लेकिन हमारे मदद नहीं किए हैं, इसलिए हम मतलब हमको ये कदम उठाना पड़ा कि। तो इससे साफ साबित हो रहा है ना, इससे साफ साबित हो रहा है कि मनीष कश्यप गलत चीजों को प्रमोट करते हैं, और मनीष कश्यप कहीं से भी सही नहीं है। वो ऐसे चीज को ही प्रमोट करेंगे जिसपे उनका व्यूज बटोरा जाए, उनका कंट्रोवर्सी उनको मिले, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। ब्रांड बिहार क्या बनाएंगे? ऐसे गाना गवा के, ऐसे गाना को प्रमोट करके अब ब्रांड बिहार बनाना चाहते हैं। बिहार के जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। वही लड़की आरोप लगा रही है ना, बोल रहे हैं ना कि अच्छे गाना गाए हैं हम उन पे। उस समय तो ये नहीं आए, उस समय तो न्यूज नहीं बनाए, उस समय तो मीडिया को नहीं भेजे, उस समय तो पता नहीं किया कि मेरे दिल में छेद है कि नहीं, हम गरीब है कि नहीं, हम अमीर है कि नहीं, हमारे पास कितना पैसा है। उस समय कहां थे? उस समय तो आके पता करना चाहिए ना। इससे पहले भी गाया गया, तो जब अश्लील गाना गाया तो क्यों? आने वाला समय में उसके माँ पे भी, मनीष कश्यप के माँ पे भी कोई गाना गा देगा, उसके बेटी बहन पे भी गाना कोई गा देगा, तो उस समय भी जाके प्रमोट करेंगे। माफ करना होगा उनको, बिल्कुल माफ करेंगे। फिर उसके घर में किसी न किसी का किडनी लंद फंद फेल हो जाएगा तो माफ कीजिएगा, आपकी बेटी बहन पे भी गाएगा, माँ पे भी गाएगा। अरे गाता ही है, खेसारी पवन की बेटी बहन पे लोग गाता ही है, तो आप पे भी गाएगा आज न कल। तो माफ करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, इससे ज्यादा क्या। जैसे भोजपुरी जगत के ही एक
सुपरस्टार कहे जाने वाले खेसारी जी के बेटी के ऊपर गाना गाए थे। इसके पहले पंकज ने गाना गाए थे तो उस समय माफ किए थे। दोबारा जब वो गाना गाए तो उनके ऊपर एफआईआर हुआ और गिरफ्तारी भी हुआ। FIR है और गिरफ्तारी जो किए हैं ना, खेसारी जी भी कंट्रोवर्सी करने के बाद भी किए हैं। ये भी जब सब कुछ हो जाता है ना, जब प्रॉब्लम में रहता है ना, तब इनको यादव दिखता है, यदुवंश खानदान दिखता है। उससे पहले अपने ग्रुप में और अपने आसपास एक भी यादव को भटकने तक नहीं देते हैं, और आज तक यादव के लिए एक पैसा का कुछ कर्मो नहीं किए हैं ये। ठीक है। और जब कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तब याद आता है कि हम यादव कुल के बेटा हैं, हमको सपोर्ट मिलना चाहिए। मतलब और कोई भोजपुरी में यादव कुल के बेटा ना है, खाली उनको के सपोर्ट मिले के चाहिए। जब उस लड़का का 17,000 व्यूज था, तब ये लाइव आके इसको प्रमोट कर दिए, और लाइव में बोलते हैं कि हमारी बेटी जब ये गाना सुनत हुई तो क्या कहत हुई। अरे जब आप लाइव आके उसका गाना आने के बाद जब लाइव आके आप रोते हैं, वो रोते हुए अगर वो वीडियो देखती होगी तो क्या बोली होगी कृति, कि हमारा बाप इतना कमजोर है कि एगो छोट मोट कलाकार हमरा पे गाना गा दिले से ओकरा के कुछ ना करत है। लास्ट में आप ऑप्शन लिए ना जी, एफआईआर किए ना केस, वही आप बिना लाइव आए हुए अगर एफआईआर किए होते तो वो जेल भी जाता और इतना कंट्रोवर्सी भी नहीं होता और वो वायरल भी नहीं होता और लोगों को पता भी नहीं चलता। आप पे सबसे फेवरेट आप अपना गाना एक सुनाइए। मेरा एक वायरल भी हुआ था और अच्छा खासा रिस्पांस, दिल न लगैती रामा। उसके साथ साथ एक पारंपरिक धुन है, थोड़ा गुनगुना के बताइए। हाँ गुनगुना रहा है, एक पारंपरिक धुन है जिसपे हम मेरा और शिल्पी का गाना था, उसमें पल्लवी गिरी एक्ट की थी। उस गाना का बोल ऐसे कहाँ से कजड़ा मांगौले बारू, गजड़ा सजौले बारू हो, जाना तो ना रही तू सिखौले बारू, पगला बनौले बारू हो। अरे जाना तो ना रही तू सिखौले बारू, पगला बनौले बारू हो। लगभग कितने दिन पहले ये गाया था? ये समथिंग 1 महीना हो गया। अच्छा। डूड सॉन्ग है और पूरा पारंपरिक धुन पे है, एक दूसरे का पति पत्नी का है, एक दूसरे का बड़ा है, बहुत अच्छा लगता है हमको गाना, मेरा फेवरेट। कोई और गाना है? एक और गाना है, दिल ना लगैती राम, अरे धोखा ना ही खैती हो या हो, अरे दिल ना लगैती राम, धोखा ना ही खैती हो या हो, रतिया भटकिया लेके आंसुना बहती हो या हो, रतिया भटकिया लेके आंसुना बहती हो या हो, रतिया भटकिया लेके। कोई ऐसा गाना सुनाइए जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ। अभी ये गाना आया है, उसका वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, मुस्कान उसमें काम की है और ये भी बहुत अच्छा गाना है। लड़का का लाइन है, काहे पगलाइल बारू, मर्द छोड़ के आइल बारू, काहे पगलाइल बारू, मर्द छोड़ के आइल बारू, उहे नु हबे तोहर दुनिया जहान हो। तो लड़किया कहती है कि तुहरा बिना हम जी नहीं पाई, तू ही हबा मोरा भगवान हो, ये हो तुहरे में बसेला परान हो। यानी टोटल गाना इसी हिसाब में गाया है, कोई भी एक भी मतलब एक कहू अश्लील ना मिली भैया हमार गाना, ना जातिवाद मिली, ना जिलावाद मिली, ना दुअर्थी मिली, सब गाना। और जो अभी गाना एक चल रहा है जिसपे विवाद चल रहा है, उस गाना का लाइन है, लड़कियां कहती हैं, प्यार के मतलब ई नहीं होला, इज्जत के टांग दी खूटी पर। तो लड़कवा का लाइन है, काहे डरेलू तू दिल में बसेलू, मॉडल हम तहारा ब्यूटी पर। फिर लड़कियां कहती है कि दांते गाल पे हला के तू चिन्हा उखड़वा का, कि चुमा लेत में बनावा तारा वीडियो यारा बूह वायरल करवा का, कि चुमा लेत में बनावा तारा वीडियो यारा बूह वायरल करवा का। अच्छा, अभी आपके ऊपर एक आरोप लग रहा है, कोई गुड़िया जो ऑर्केस्ट्रा में काम करती है, ऑर्केस्ट्रा लड़की है जो आपके वीडियो में काम की है, वो कुछ आरोप लगा रहा है आप पे कि हाँ वो हमसे जबरदस्ती कुछ ऐसा
क्या ये कहाँ तक सच है? देखिए कहीं से सही नहीं है। वो कहावत नहीं है कि जब किसी को कोई सामने से अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है और टैलेंट नहीं होता है तो शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करती है, और शॉर्टकट नहीं तो विवाद चाहिए ही जिसके वजह से मार्केट में आ जाए। वैसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में जो विवाद की वजह से अपने आप को चाहते हैं कि हाँ हम हैं। यानी वो मार्केट में आने की पूरी बिल्कुल। अगर एक बात बताइए ना, अगर उसके साथ अगर गलत हुआ है, अगर आपके साथ गलत हुआ है, आप अगर लड़की है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, थाना में जाइएगा ना, एफआईआर कीजिएगा ना। कि आप जब जे दिन घटना घटा उसके 5 से 7 दिन बाद आप मीडियाबाजी आके कीजिएगा तो उससे आपको इंसाफ मिल जाएगा। उससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? और जिस जिस चैनल पे वो इंटरव्यू दे रही है सबका लिंक भेज के हमको बता रही है कि हम तुम्हारा अब पूरा नाम बदनाम कर देंगे, ये कर देंगे। मतलब क्या इससे क्या साबित हो? उनका इंसाफ मिल जाए, कुछ बेनिफिट होके वाला बा? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम लोग उसको शूटिंग के लिए बुलाए थे, शूटिंग पे वो आई थी। गाना का जब सीन स्टार्ट होता है, शूटिंग करते हैं, तो जब भी उसको टच करते थे तो कुछ भी करते तो उसको प्रॉब्लम होता था, अनकंफर्टेबल महसूस करती थी। काहे भाई? उनको पता नहीं है कि भोजपुरी हो चाहे तमिल हो तेलुगु हो, किसी भी लैंग्वेज का गाना हो चाहे मूवी हो, उसमें टच होता है। आज तक कौन ऐसा गाना है, वीडियो है भक्ति छोड़ के, जो सिर्फ टच किया हुआ गाना है? बिना टच किए हुए गाना हो गया, चाहे एक्टिंग हो गया, चाहे कोई भी सीन हो गया, तो इसको तो पता होना चाहिए ना। उनका आरोप है कि दूसरे तरह से वो कुछ गलत किए। दूसरे तरह से बोल रहे हैं कि हवस के नजर से देख रहे थे, कोरियोग्राफर बता कुछ और रहा था, जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जहां तहां हाथ डाल रहे थे। तो गाना तो रिलीज हो गया है, अब गाना में कहाँ कहाँ उनकरा के पकड़ ली है, कहाँ कहाँ का कोई नहीं है। अच्छा, गाना भी रिलीज हो गया? गाना रिलीज हो गए तो गाना में पता देख लेवे के ना कि कहाँ कहाँ कोई नहीं है। अगर गाना गलत था, शूटिंग में अगर वैसे हुआ है तो शूटिंग का वीडियो अपने सारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड क्यों की? नहीं करना चाहिए था ना। अगर उसके साथ गलत हुआ है तो गलत चीज को अपलोड करती और बताती कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, मीडिया वाले को दिखाती। वो शूटिंग में ना उसको टच तक नहीं किया है, ऐसा ऐसा वीडियो अपलोड की हुई है अपने सारे प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक। उसके साथ साथ गाना रिलीज हुआ तो उस गाने को शेयर भी करती है, स्टेटस भी लगाती है। भाई क्यों? जब गाना अश्लील है, गाना गलत है, हम ही गलत है, हम पे ही आरोप लगा रही हो, तुम शूटिंग के वीडियो पे आरोप लगा रही हो, तो फिर किस हिसाब से तुम गाना को शेयर कर रही हो? इससे लोगों को पता चल रहा है कि तुम लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। बंगाल से आके तुम बिहार के लोगों के बेवकूफ बने हो। बिहार से सबसे ज्यादा आईपीएस निकले है, आईपीएस ऑफिसर। बिहार के वजह से जितने भी स्टेट है, जितने भी कंट्री है, जी रहे हैं बिहार के लोगों की वजह से। अब बिहार के लोगों के बुर्बक समझने की कोशिश कर रही है ये लड़की। बिहार के लड़कियों को क्यों नहीं अपने गाना में शामिल करते हैं? बिहार की भी लड़की काम करती है, हमारे की ही है, बहुत सारी लड़की काम की हैं बिहार की। देख, अभी अभी के जो यानी गाना सब रिलीज हो रहा है, सब में बंगाली बंगाली, सब सिर्फ देखिए बंगाली। बंगाली लोग आके भरे हुए हैं। अब इसी से पता जब इस तरह से विवाद करते हैं, आप बिहार के कोई सिंगर को बदनाम करना चाह रहे हैं, अच्छा सिंगर को, तो फिर इससे तो सबक सीखना चाहिए ना। सबक लोग समझ रहे हैं। जिस चैनल पे वो इंटरव्यू दे रही है ना, लोग देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, कमेंट से उसको पता चल रहा है। आप कितना दिन बिहार को बदनाम कीजिएगा? जिस बिहार के रोटी खा रहे हैं, जिसके वजह से आपका घर का, आपका परिवार का स्थिति ठीक है, परिवार का आप चल रहा है, उसी को आप बदनाम करके आप कितना दिन कमाइएगा, कितना दिन कंट्रोवर्सी में रहिएगा? लोग समझ रहा है। यही लोग आपको कभी प्रोग्राम के लिए बुलाएगा और कभी उठा के फेंक देगा, तब पता चलेगा कि क्या होता है। जिसकी वजह से कमा रहे हैं उसको बदनाम मत कीजिए। जिस थाली में खाते हैं उसको छेद नहीं किया जाता है। यानी आपके कहने का मतलब है वो अपने फेस को इस इंडस्ट्री में लाने के लिए, एकाएक लाने के लिए वो ये सब कदम उठाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसके साथ अगर गलत हुआ तो तुम एफआईआर, मेरा मानना है कि अगर हमारे साथ गलत होगा तो हम एफआईआर करेंगे। हम तो किए हैं एफआईआर, उस पे किए हैं, कुछ मीडिया वालों पे भी किए हैं, डायरेक्ट एफआईआर किए हैं। हमारे हमारे छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है, वो हमारे नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इतने सारे मॉडल थी, उस दिन भी 3-4 मॉडल थी, वो लोग तो आरोप नहीं लगाए कि उसके साथ जबरदस्ती हुआ है, कुछ और हुआ है। इसी के साथ क्यों हो गया? एक तो क्या बोले, एक तो शरीर इसका इतना बदबू कर रहा था, कैसे कैसे करके एक गाना निकाले हैं। ऑर्केस्ट्रा के लड़की सब नहीं होती है उस प्रकार की, हमको पता है। लगता है 2-3 साल से नहाई नहीं थी, फिर भी कैसे कैसे करके एक गाना निकाले हैं। 2-3 साल से अब नहाई। फिर बोल रही है कि जबरदस्ती पकड़। बिल्कुल। अब शरीर बदबू केकर करेला, जिन्ना नहाए लोए ना। हम 1-2 साल से नहा ही नहीं है। हमको जहां तक लगा, हो सके 2-4 दिन से नहीं नहा हो, जिसके वजह से महक रहा है। उसमें भी हम एक गाना निकाले और उस लड़की को हम पकड़ेंगे जिसका शरीर बदबू कर रहा था, उसको हम क्या यार, कौना 79 में तू जन्म ले ले रहलू और कौना एलियंस उलियंस बारू का यार? कुछो ना फायदा होके वाला। इनकरा के लगता ना कि मतलब नाम बदनाम करके ना हमार नाम फेम हो जाए। गलत फहमी में बारू तू, कुछो ना होई।
तू असही तारा दुआ बा आशीर्वाद बा सब लोग के, असही तू बढ़त रहा, असही बदनाम करत रह। अभी हमारे साथ थे बीरू जी, जो कि भोजपुरी के एक अच्छे सिंगर हैं, और जहाँ तक कि इनका गाना एक भी अश्लील नहीं है, और जो भी गाना गाए हैं सब मार्केट में बजने वाला है, और आप फैमिली के साथ भी सुन सकते हैं। और एक इनके ऊपर आरोप था, गुड़िया एक ऑर्केस्ट्रा की लड़की है जो कि इनके वीडियो में काम किए हैं, वो कुछ आरोप लगा रहे थे कि हमको ज़बरदस्ती कहीं टच कर रहे थे। तो इनका कहने का मतलब है कि वो अपने फेस को मार्केट में एकाएक लाने के लिए ये सब आरोप लगा रही है। चलिए, यहाँ से मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस मुद्दा पे आपकी क्या सोच है। ये आरोप जो लगा रहे हैं बिहार में, जो बंगाल से चलकर आ रही है जो लड़कियाँ, कुछ लड़कियाँ हैं जो कि बिहार के सिंगर के ऊपर गलत गलत आरोप लगा रहे हैं और बिहार के सिंगर को बदनाम करने के फिराक में लगे हैं। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।